दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी तमिल फिल्म की जिसमें कॉमेडी, थ्रिलर और इमोशन को एक साथ में पेश किया है। नाम है मारीसन। इसमें लीड रोल में है फहद फाजिल और साउथ के कॉमेडी किंग वाडीवेलु। लेकिन ये कोई सीधी सादी फिल्म नहीं है। इसकी फिल्म में है धोखा, ट्विस्ट और एक ऐसा राज जो आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं फिल्म की पूरी कहानी का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत होती है फहद फाजिल से। फहद फाजिल का फिल्म में नाम दया है, जो एक छोटा मोटा चोर है जो अभी अभी जेल से बाहर आया है। बाहर आते ही उसकी नज़र एक घर पर पड़ती है और वो सीधे घुस जाता है चोरी करने। लेकिन वहाँ उसे मिलता है एक अजीब इंसान वाडीवेलु, जिनका की मूवी में नाम है वेलायुधम पिल्लाई। वेलायुधम पिल्लाई उसे देखकर कहता है, अरे कुमार, तुम आ गए। दया हैरान हो जाता है कि ये बुजुर्ग उसे किसी और की तरह समझ रहे हैं। यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि वेलायुधम की याददाश्त की समस्या है। दया को पता चलता है कि वेलायुधम के बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए पड़े हैं। उसका लालच जगता है और वो सोचता है अगर इस बुजुर्ग का भरोसा जीत लिया तो ये पैसे आसानी से हाथ लग सकते हैं, और वेलायुधम को बेवकूफ़ बनाने लगता है और उसके साथ रहने लगता है। यहाँ पर कॉमेडी के कई सीन्स आते हैं। वेलायुधम की अजीब हरकतें, दया का फायदा उठाना और दोनों का अजीब सा रिश्ता बनना। क्या एक चोर और एक बूढ़े आदमी की ये दोस्ती सिर्फ पैसों तक टिक पाएगी या इसके आगे कुछ और छिपा हुआ है? दया अपने दोस्त गणेश से संपर्क करता है और बताता है कि वेलायुधम के पास खूब पैसा है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे बुजुर्ग से एटीएम पिन निकलवाना है। इसके लिए दया वेलायुधम को रोड ट्रिप पर ले जाता है। रोड ट्रिप के दौरान कई मज़ेदार और इमोशनल पल आते हैं। धीरे धीरे दया को वेलायुधम सिर्फ पैसों का जरिया नहीं लगता, बल्कि उसके अंदर एक पिता जैसी फीलिंग जागने लगती है। लेकिन इसी सफ़र के दौरान कहानी लेती है एक डार्क टर्न। एक दिन दया को पता चलता है कि वेलायुधम सिर्फ एक भोला बुजुर्ग नहीं, बल्कि वो तो सीरियल किलर है। वेलायुधम ने 3 लोगों की हत्या की है और ये लोग साधारण नहीं थे, बल्कि वह चाइल्ड अब्यूजर्स, बालकों का यौन शोषण करने वाले व्यक्ति थे। दरअसल वेलायुधम की पत्नी मीनाक्षी एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट थी। उसने एक लिस्ट बनाई थी उन अपराधियों की जिन्हें समाज से मिटाना जरूरी है। अब वेलायुधम उसी मिशन को पूरा कर रहा है। ट्विस्ट ये है कि वो अल्जाइमर्स का नाटक कर रहा है ताकि पुलिस और लोग उस पर शक ना करें। यानी दया पागल और मासूम समझ रहा था, वहीं असल में एक ठंडे दिमाग वाला हत्यारा निकला। अब कहानी और उलझ जाती है जब दया को पता चलता है कि उसका दोस्त गणेश असल उसी लिस्ट का हिस्सा है। गणेश का असली नाम अरुण है और वो भी बच्चों पर अत्याचार करने वाला अपराधी है। यानी वेलायुधम का अगला शिकार गणेश ही है। शुरुआत से दया कंफ्यूज हो जाता है कि
वो किसका साथ दे, लेकिन जब उसे गणेश की असलियत पता चलती है तो वो वेलायुधम का साथ देता है। आखिरकार दया खुद के हाथों से गणेश को मार देता है। पुलिस केस बनता है, दया भी फंस जाता है, लेकिन वेलायुधम पूरे अपराध की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। वो कहता है कि सभी हत्याएं उसी ने की हैं। दया निर्दोष साबित हो जाता है। आखिर के सीन में वेलायुधम जेल चला जाता है, लेकिन दया की आंखों में आंसू हैं। लेकिन जब वो उसे पिता की तरह मानने लगता है। ये फिल्म मैंने आपको कम से कम स्पॉइलर देकर एक्सप्लेन की है। अगर आपको पूरी फिल्म देखनी है तो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है और इस फिल्म का नाम मारीसन रामायण में स्वर्ण हिरण पर रखा है, जो छल और धोखे का प्रतीक था। ठीक उसी तरह में हर किरदार ने कोई ना कोई मुखौटा पहन रखा है।